नमस्ते दोस्तों। आज हम सिया गोयल और केतन अग्रवाल के केस को एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से समझेंगे। ये बड़ा ही मिस्टीरियस केस है। तो यहाँ पर आपको सिया गोयल की कुंडली दिख रही होगी। सिया गोयल की कुंडली में शनि जो है वह दूसरे भाव में विद्यमान है। मून और राहु की युति प्रथम भाव में है और गुरु जो है वह उनके छठे भाव में विद्यमान है। अब इससे हमें क्या पता चलता है? ये बात तो पता चलती ही है कि यहाँ पर सिया गोयल की साढ़े साती का तृतीय चरण चल रहा है। अब इससे इनके दिमाग में भारी असर पड़ सकता है और यहाँ पर प्रथम भाव में चंद्र और राहु की युति भी है। अब चंद्र और राहु की युति क्या कहती है? चंद्र और राहु की युति ये कहती है कि जो मनुष्य है वह तामसिक विचार वाला हो जाता है, उसको सही और गलत का भान नहीं होता। और शनि जो है वह यहाँ पर कर्म फलदाता है, इसलिए अगर कुछ गलत कर्म किया तो उसका फल भी भुगतने को तैयार रहना पड़ता है। अब यहाँ पर सिया गोयल की साढ़े साती, शनि की महादशा और तो और मून और राहु की युति इस बात को स्पष्ट कर देती है कि यहाँ पर जो मैरिज प्रॉब्लम्स है वह 100% होने वाली थी। अब यहाँ पर राहु जो है वह पंचम, सप्तम और नवम भाव पर दृष्टि डालते हैं। अब पंचम भाव पर राहु की दृष्टि जाने से चीटिंग के चांस होते हैं, कोई दूसरे पार्टनर के साथ उनका अफेयर हो सकता है। सप्तम भाव में दृष्टि आने पर मैरिज लाइफ में ट्रबल्स या पार्टनर की लाइफ को शॉर्ट भी कर सकते हैं। नवम भाव की दृष्टि से ये कोई ट्रैवल्स कर सकते हैं। और अब देख ही सकते हैं कि इस केस में ये सारी चीज़ें हुई ही थी। अब यहाँ पर मेन पॉइंट टू बी नोटेड, जो गुरु है वह पंचम भाव में थे 2 जून से पहले। ये जो गुरु है वह सिया गोयल को एलिगेशंस से और लव अफेयर का प्रकटीकरण होने से बचा रहे थे, पर 2 जून से जो गुरु का ट्रांजिट हुआ है वह हुआ है कर्क राशि में, जो इनके छठे भाव में पड़ती है। इससे जो इन पर एलिगेशंस लगे हैं, जो कोर्ट केसेस हुए हैं, वह सिद्ध होते हैं, क्योंकि छठा भाव जो है वह कोर्ट केसेस और लीगल एलिगेशंस का भी है। और आप देख सकते हैं कि 2 जून से इन्हें कितने सारे कोर्ट केसेस का सामना और एलिगेशंस का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर मून और राहु की जो युति है वह यहाँ पर यह बताती है कि इंसान कितना तामसिक विचार वाला हो सकता है कि वह अपने पति के मरण के बारे में भी सोच सकता है। और राहु की पंचम दृष्टि लव अफेयर्स को बनाती है। इसके कारण जो सिया गोयल है वह अपने पति के हत्या की माध्यम हुई। अब जानते हैं कि केतन की कुंडली में भी क्या ऐसे संकेत थे? तो हाँ, केतन की भी कुंडली में ऐसे संकेत मौजूद थे। केतन की भी कुंडली में जो जुपिटर है वह अच्छे नहीं थे और वीनस भी है वह भी अच्छे नहीं थे। अब यहाँ पर मार्स और सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट जब 5th हाउस में होता है तो ऐसा व्यक्ति जो है उसकी शॉर्ट लाइफ हो सकती है मैरिज के कारण, और उसे बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है मैरिज से रिलेटेड। तो इसके कारण केतन की जो लाइफ है वह शॉर्ट थी। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमें फॉलो कीजिएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद।